ज़्यादा शॉकिंग है कि 2020 में वैकेंसीज इतनी कम आई हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो डिमोटिवेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट, नेगेटिविटी का एटमॉस्फेयर स्प्रेड हुआ है। तो मैं आपको इस नेगेटिविटी से थोड़े से पॉजिटिव साइड की ओर लेके चलती हूँ। आप ये सोचिए, एटलीस्ट ये नोटिफिकेशन कैंसिल तो नहीं हुआ। मानती हूँ कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है एंड ये शॉकिंग भी है, बट हमारा नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं हुआ है, इसका नोटिफिकेशन आया है। मीन टू से जो हमारी प्रिपरेशन में अभी तक जो ब्रेक लगा हुआ था, अब वो जो हमारी गाड़ी है वो आगे जाएगी और हम अपनी मंजिल की ओर अपना एक एक कदम डेली पढ़ाई करके बढ़ा सकते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अभी सितंबर है और जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में है। तो आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरे 3 मंथ्स हैं। अगर आप बिगिनर भी हैं और आपने बैंकिंग में फर्स्ट फॉर्म IBPS का फिल किया है तो भी आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। बस ये है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको डेली का 9 to 10 आवर्स पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि अभी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, अगर प्रिपरेशन अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं बैंकिंग एग्ज़ाम्स में हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। So hello everyone, this side Mehak welcomes you on my official YouTube channel Wonder Banking. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप बिगिनर हैं, मीन्स आपका जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स है उसमें IBPS क्लर्क आपने फर्स्ट फॉर्म फिल किया है एंड आपको नहीं पता कि आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, मीन टू से अगर आपको प्रिपेयर करते हुए 6 मंथ्स या 1 ईयर हो गया है और आपका अभी तक कोई भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिस्कशन मिलेगा। हमारा डिटेल सिलेबस क्या होगा IBPS क्लर्क के लिए एंड हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा एंड हमें कौन से मॉक्स देने हैं और फिर मॉक्स को एनालिसिस कैसे करना है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स क्या थी एंड जो भी डाउट्स एंड कंफ्यूजन है आपके, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। या आपकी राइट अप्रोच क्या होगी, किस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे, कौन से क्वेश्चंस आप पहले करेंगे, वीक में आपको कितने मॉक टेस्ट देने हैं, या लास्ट जब 10 डेज बचेंगे, 1 मंथ बचेगा, तब आपको कितने मॉक्स देने हैं, कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी। चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम आप देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल सिलेबस मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश का। उसके बाद आपको पता ही है कि जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होता है। सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में 3 सेक्शन आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। और आपको क्या मिलेगा, जैसे कि आपका पेपर स्टार्ट हुआ और आपका सबसे पहले इंग्लिश आया, तो इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के, एंड जो टाइम होगा सेक्शनल टाइम वो होगा 20 मिनट्स। ऐसा नहीं होगा कि आप बीच में मैथ्स खोल लें या रीजनिंग खोल लें या इंग्लिश खोल लें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप पेपर में लास्ट में भी जा सकते हैं, शुरू में भी जा सकते हैं। आपको अगर इंग्लिश का सेक्शन शुरू हुआ है तो 20 मिनट्स तक आपको इंग्लिश सॉल्व करनी होगी, उसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मीन्स 30 मार्क्स का। आइए अब हम अपने सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ्स सेक्शन को लेते हैं कि मैथ्स में आपको प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से टॉपिक कवर करने होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्लियर करना होगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में भी आपको रॉन्ग और मिसिंग ये दोनों टाइप करना होगा। उसके बाद रॉन्ग DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसा कि प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो प्रीलिम्स, क्लैरिकल प्रीलिम्स में जो मोस्टली DI आती हैं वो कौन सी हैं आपकी, टेबुलर DI, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट। और पाई चार्ट एंगल बेस पे भी आ जाता है, आपको सेंट्रल एंगल पूछ लेते हैं, उसमें एंगल्स दे देते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और परसेंटेज बेस पे भी आ जाती है। और जैसे DI के लिए कुछ चैप्टर्स हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो आपको परसेंटेज, एवरेज, SICI एंड रेशियो, ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये बहुत अच्छे से आने चाहिए।
कभी कभी क्या होता है कि ये सब डीआईज नहीं आती है और इन चैप्टर से बेस भी डीआई हमारी आ जाती है एग्ज़ाम में। अब हम देख लेते हैं कि हमें अर्थमेटिक के कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो आपको अर्थमेटिक के कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैंसुरेशन के सारे फॉर्मूलेस लर्न कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी, एज, एवरेज, पार्टनरशिप, रेशियो, टाइम एंड वर्क, ये जितने भी टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक के, इन सब के बेसिक्स आपको ज़रूर क्लियर होने चाहिए क्योंकि अर्थमेटिक का सेक्शन आपका प्रीलिम्स में 10 मार्क्स का तो आता ही है और आपका PO में भी आता है एंड IBPS क्लर्क मेंस में अर्थमेटिक से हमें मेजर पोर्शन देखने को मिलता है। तो अर्थमेटिक आप अभी से अपना स्ट्रॉन्ग करके चलिए। मैथ्स का सिलेबस तो देख लिया, बट अब हमें मैथ्स की प्रैक्टिस करनी कैसे है? तो आपको सुबह डेली आपको टारगेट बनाना है मैथ्स के लिए, डेली मैथ्स टारगेट फॉर प्रीलिम्स, और आपको एक चेकलिस्ट बनानी है। उसमें आप अपने सारे टॉपिक्स लिखिए कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैंने आपको टारगेट बना के दिया है डेली का अभी प्रीलिम्स का, आपको सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के डेली 20 क्वेश्चंस करने हैं। नंबर सीरीज़ आपको डेली 20 प्रैक्टिस करनी है, उसमें से 10 आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ प्रैक्टिस करनी है एंड 10 आपको मिसिंग नंबर सीरीज़ प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेली के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आपको 4 से 5 DI प्रैक्टिस करनी है प्रीलिम्स लेवल की, और उसके बाद आपको कोई भी अर्थमेटिक का टॉपिक स्टार्ट करना है। जैसे कि आपने ले लिया अर्थमेटिक का टॉपिक परसेंटेज, अब आप उसको कैसे करेंगे? पहले आप उसका बेसिक लेवल क्लियर करिए, बेसिक क्वेश्चंस क्लियर करिए, उसके फॉर्मूलेस वगैरह देख लीजिए, परसेंटेज टेबल लर्न कर लीजिए। उसके बाद आप उसके मॉडरेट लेवल पर जाइए, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करने के बाद आप उसके हाई लेवल पर जाइए। किसी भी टॉपिक की प्रिपरेशन आपको ऐसे ही करनी है, पहले बेसिक, फिर मॉडरेट एंड देन एडवांस लेवल। तो ये आपका मैथ्स का डेली का टारगेट रहेगा, ये आपको पूरा करना ही है। उसके बाद आपको क्विज़ेस भी प्रैक्टिस करने हैं। क्विज़ेस आप कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? मैं जो क्विज़ेस प्रैक्टिस करती थी वो अड्डा 247 से करती थी, प्रैक्टिस मॉक से करती थी एंड ग्रेड अप से करती थी। एंड डेली बेसिस पे मैं अड्डा एंड प्रैक्टिस तो करती थी। तो आपको भी क्विज़ेस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका मैथ्स का जो भी सिलेबस है वो कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपको सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या करना है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका जो टाइम है वो कम होगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी कैसी होगी? उसके लिए आपको टेबल्स लर्न करने पड़ेंगे 30 तक, एंड आपको स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे 40 तक। उसके बाद आपको क्यूब्स याद करने पड़ेंगे 20 तक। आपको कंप्लीट फ्रैक्शन टेबल लर्न होनी चाहिए, कंप्लीट आपको परसेंटेज टेबल लर्न होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन जाके बढ़ेगी। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, कल से ही क्या आज से ही शुरू कर दीजिए। अपना डेली का टारगेट बनाइए, सुबह रात में ही टारगेट बना के सेट करके रख दीजिए और कि आपको कल क्या क्या पढ़ना है, या फिर डेली मॉर्निंग में उठ के फटाफट अपने तीनों सब्जेक्ट्स की चेकलिस्ट बना लीजिए और वो आप कहीं भी लगा लीजिए और उसको टिक करते रहिए जैसे जैसे आप उन टॉपिक्स को क्लियर करते जाएं, मीन्स प्रैक्टिस करते जाएं। अब आप बोलेंगे कि आपको ये सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, इन सब की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? अगर आप बिगिनर हैं तो आपको नहीं पता होगा। आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इन सब के कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर सकते हैं यूट्यूब पर अरुण सर की वीडियोस से। मैंने भी स्टार्टिंग में वहीं से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन के लिए वैदिक मैथ्स वाले और भी लेक्चर्स पढ़े हैं सर के, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और DI की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। अभी आप प्रीलिम्स लेवल की ही DI की प्रैक्टिस करिए। बाकी अर्थमेटिक के टॉपिक के लिए अभी सुमित सर का लक्ष्य बैच चल रहा है यूट्यूब पर फ्री सुबह 10 बजे। वहाँ से आप अपने अर्थमेटिक के टॉपिक
अब हम अपना रीजनिंग का सेक्शन देख लेते हैं कि जो हमारा रीजनिंग है उसका सिलेबस क्या है। तो रीजनिंग का क्या सिलेबस है, आपको क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, क्लियर करने, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, चाइनीज़ कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़, ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड कुछ क्वेश्चन कभी कभी वर्ड फॉर्मेशन वाले आ जाते हैं। मीन्स आपको कोई भी वर्ड दे दिया, लाइक आपको दे दिया पजल्स दे दिया, उसके बाद आपको बोला कि फर्स्ट लेटर चूज़ करो, थर्ड लेटर चूज़ करो, फिफ्थ लेटर चूज़ करो और सेवेंथ लेटर चूज़ करो। इन चारों को कंबाइन करके क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं वर्ड फॉर्मेशन में। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी से अगर आप बिगिनर हैं तो डेली की 1-2 पज़ल तो लेके चलिए, आगे मैं डिस्कस करूँगी। पज़ल्स भी हमारे बहुत तरीके की होती हैं। फ्लोर बेस्ड पज़ल होती है, लीनियर पज़ल होती है, रो वाली, बॉक्स बेस्ड, एज बेस्ड, डे बेस्ड, मंथ, ईयर बेस्ड, और जो हमारे सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं वो सर्कुलर, पैरेलल लाइन, अनसर्टेन नंबर एंड लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट्स। बहुत सारे ये हमारे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के टाइप भी हैं, और भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं। ये है हमारा कंप्लीट रीजनिंग का। चलिए अब हम अपना डेली रीजनिंग का टारगेट देख लेते हैं। इसमें भी आपको सेम मॉर्निंग में या फिर नाइट में ही चेकलिस्ट बना के छोड़ देनी है कि आपको नेक्स्ट डे कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। ये मैंने 2 बेसिस पे कैटेगराइज किया है, एक तो बिगिनर्स के लिए और एक वो लोग जो एक्सपीरियंस है, मीन्स वो 6 महीने या 1 साल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस के लिए देख लेती हूँ आपको कैसे अपना डेली का टारगेट बनाना है। रीजनिंग के लिए आपको 5 to 6 पजल्स या फिर सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करना है डेली का। उसके बाद आपका जैसे कोई भी वीक एरिया हो ना, जैसे कि आपका डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, आपके वो सारे डाउट्स जब तक क्लियर ना हो जाएं। उसके बाद आपको डेली एक चाइनीज़ कोडिंग प्रैक्टिस करनी है और आपको 15 क्वेश्चन सिलॉक्स के करने हैं। लास्ट ईयर देखा गया कि सिलॉक्स के जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे थे वो ओनली और फ्यू वाले आ रहे थे, तो आपको इन क्वेश्चंस की भी ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न, दोनों टाइप के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपको 15 इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं और आपको क्विज़ेस प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से? अड्डा 247 से, प्रैक्टिस मॉक से, ग्रेड अप, ऑल बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अड्डा या प्रैक्टिस मॉक से तो कंपलसरी करिए ही करिए। ये क्विज़ेस बहुत अच्छे और आपको डेली के क्विज़ेस प्रैक्टिस करने हैं, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अब मैं बात करती हूँ बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स को सबसे पहले क्या करना है, अगर IBPS क्लर्क आपका बैंकिंग में फर्स्ट एग्ज़ाम है तो सबसे पहले आप रीजनिंग के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करिए। जो टॉपिक्स मैंने बताए थे, लाइक चाइनीज़ कोडिंग का कॉन्सेप्ट, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी एंड डेली की 1-2 पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, पहले आप जब आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो मैंने जो बताया है अभी ये वाला टारगेट, ये वाली चेकलिस्ट आपको डेली बेसिस पे फॉलो करनी है। जब तक अभी आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हो रहे तब तक आप अपने बेसिक क्लियर करिए। सपोज़ आपने आज इनइक्वालिटी उठाया, फर्स्ट डे आपने इनइक्वालिटी का सारा बेसिक देख लिया, बाकी अगले 2-3 दिन आप इनइक्वालिटी प्रैक्टिस करिए, डेली के 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रैक्टिस करिए। जब तक वो आपका हाथ सेट ना हो जाए, रिदम में ना आ जाए, इनइक्वालिटी फटाफट बनने ना लगे, तब तक आप उसको प्रैक्टिस करिए। उसके बाद फिर सिलॉक्स उठा लीजिए, फिर आप ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, और ऐसे ही एक सिंगल टॉपिक को, क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 3-3, 4-4 दिन दीजिए एक सिंगल टॉपिक को। उसके बाद जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे फिर आपको ये वाली चेकलिस्ट फॉलो करनी है। और अभी आप 1-2 पजल ज़रूर उठाएं। मीन टू से आप एक पजल का टाइप ले लें इजी वाला, और एक आप सीटिंग अरेंजमेंट का टाइप ले लें। बिल्कुल बेसिक लेवल की पजल्स आपको करनी है। और ये सब मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। करंट अफेयर्स फंडा जो चैनल है उसमें आपको प्रीलिम्स लेवल की, इजी लेवल की पजल्स मिल जाएंगी। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहाँ से? क्विज़ेस से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ भी आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा।
अब हम अपने इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। इसका क्या है, टाइम 20 मिनट्स, क्वेश्चन 30 एंड मार्क्स 30। इंग्लिश में आपको पेपर में क्या क्या देखने को मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, एरर डिटेक्शन, फिलर्स। फिलर्स आपके दो तरीके के होते हैं, सिंगल या डबल, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, कनेक्टर्स। ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद आपको स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं एंड वर्ड रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पेपर में ये सारे 8-10 टॉपिक्स आ जाएं। मींस अगर आपका क्लोज टेस्ट आ गया तो क्या पता पैराजम्बल्स ना दें, फिलर ज़्यादा आ गए तो एरर्स कम कर दें। वो एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को कम ज़्यादा कर सकता है, बट हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो सब यही सारे टॉपिक्स हैं। अब हम अपना इंग्लिश का टारगेट को देख लेते हैं और इसकी भी आपको चेकलिस्ट बनानी है, रात में या फिर मॉर्निंग में। इंग्लिश में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको द हिंदू का डेली एडिटोरियल पढ़ना है। और ये आप कहाँ से पढ़ेंगे, ये मैंने कंप्लीट बताया है कैसे पढ़ना है मेरे पार्ट 2 वीडियो में, और उसका लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको विशाल सर की वीडियो से डेली एडिटोरियल करना है द हिंदू का। उसके बाद आपको 5 to 10 वोकैब्स करनी है ऑन डेली बेसिस। आपके पास रिच वोकैबलरी होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स आपको बहुत ज़्यादा वोकैब्स आनी चाहिए। डेली बेसिस पर वोकैब्स याद करिए एंड उनको रिवीजन करते रहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 5 फिलर्स करने हैं, सिंगल या डबल। एक दिन अगर आपने सिंगल कर लिए तो नेक्स्ट डे आप क्या करिए, डबल फिलर्स कर लीजिए। उसके बाद आपको एरर डिटेक्शन करने हैं 5। फिर आपको एक आरसी करना है। अगर आपको आरसी क्विज़ेस से मिल जाता है तो अच्छी बात है, इन केस नहीं मिलता है तो आप गूगल पर टाइप करिए गवर्नमेंट अड्डा आरसी, इंग्लिश आरसी, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे आरसी के क्विज़ेस मिल जाएंगे एंड आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक क्लोज टेस्ट लगाना है या फिर आपको एक पैराजम्बल सॉल्व करना है। अगर आपने आज क्लोज टेस्ट कर लिया तो नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, पैराजम्बल कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है कि 5 स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। मीन टू से स्पेलिंग एरर कैसे आता है, लिखा है पैराजम्बल, मैं जे को यू की साइड कर दूँ, यू को जे से एक्सचेंज कर दूँ, ऐसा आपका एग्ज़ाम में आ जाएगा। और फिर बोलेगा कि 4-5 वर्ड होंगे कि मिस स्पेल कौन सा है। तो इस टाइप से आपको स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। वर्ड रिप्लेसमेंट और फ्रेज रिप्लेसमेंट, एक दिन आप वर्ड रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए और नेक्स्ट डे आप फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस। और आपको क्विज़ेस प्रैक्टिस करने हैं, कहाँ से, अड्डा, ग्रेड अप एंड प्रैक्टिस मॉक। आप अब इंग्लिश ग्रामर, जैसे कि अभी आपके पास टाइम है, आपका जो प्रीलिम्स है वो दिसंबर में है, तो इंग्लिश ग्रामर के आप बेसिक चैप्टर्स को ज़रूर क्लियर कर लें। ये आपको काफ़ी बार हेल्प कर देते हैं। कभी कभी हम जब रीडिंग करते हैं तो हमें वोकैब्स नहीं आ रही होती हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि यहाँ जो फिलर है या क्लोज टेस्ट है तो यहाँ पे नाउन आएगी, प्रोनाउन आएगा, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो वो सेंस डेवलप हो जाता है। इसलिए आप एक बार ग्रामर पढ़ लें। मैंने भी अपना जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम ही अपने ग्रामर के रूल्स को क्लियर कर लिया था। बार बार पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप प्रैक्टिस ही करते रहेंगे, बट एक बार आप ज़रूर पढ़ लें। तो ग्रामर में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर करने हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक आपको 110% क्लियर होना चाहिए। देन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल्स, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, टेंस एंड आर्टिकल्स, शायद ये दोबारा लिख दिया मैंने, ओके। ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं। मैंने अपने ये ग्रामर है वो कहाँ से प्रिपेयर की थी, आई हैव क्लियर, यू कैन क्लियर ग्रामर बेसिक कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम नीतू मैम, पैरामाउंट वॉल्यूम 1। ये नीतू मैम की जो बुक थी पैरामाउंट वॉल्यूम 1, वहाँ से मैंने अपने ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। इस बुक में बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स के रूल्स दिए गए हैं एंड प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज भी दी गई है। आपको ग्रामर को कैसे करना है, सपोज़ आपने आज टॉपिक लिया सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आपको पूरा कंप्लीट कर देना है।
आप रोज़ आधा घंटा दीजिए ग्रामर को, फिर आधे घंटे में वो टॉपिक आपका कितने भी दिन में क्लियर हो पाए, जैसा भी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिए। फिर आपने क्या किया, फर्स्ट डे आपने बेसिक रूल्स देख लिए, नेक्स्ट डे फिर आपने और आगे पढ़ा चैप्टर, मीन सपोज़ आपका 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर आपने पूरे चैप्टर का फिर से रिवीजन कर लिया। उसके बाद फिर आपने क्या किया, जो एक्सरसाइज दी है वहाँ से उस चैप्टर को प्रैक्टिस कर लिया। ऐसे आपको सारे चैप्टर्स के लिए करना है। बाकी आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया रहता है कि ग्रामर का यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है। तो हम जब क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं ग्रामर तो हमें और अच्छे से आती है। बट एक बार आप फर्स्ट टाइम में प्लीज़ इसको ज़रूर सारे चैप्टर्स को क्लियर कर। अब हम अपने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स को देख लेते हैं। ये मैंने सारे जो स्टेट्स हैं उनके एवरेज के अकॉर्डिंग बताया है। जो 2017 की कट ऑफ गई थी वो 65 से 72 के रेंज में गई थी। 2018 की कट ऑफ 63 से 73 के रेंज में गई थी एंड 2019 की कट ऑफ 65 से 73 के रेंज में गई थी। हम इस साल की कट ऑफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा एग्ज़ाम ना हो जाए, जब तक हमें पता ना चल जाए कि एग्ज़ाम लेवल कैसा था। वैकेंसी कट ऑफ हमारी डिपेंड होती है वैकेंसीज़ पर और एग्ज़ाम के लेवल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा कम है, तो आप लास्ट ईयर के कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन मत करिए। ऐसे प्रिपेयर करिए कि आपको एग्ज़ाम में 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करना है। इस टाइप से आप प्रिपरेशन करिए, तब जाके हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। और अगर आपको डिटेल कट ऑफ्स देखनी है कि लास्ट ईयर में कौन से स्टेट की कट ऑफ क्या गई थी, तो मैंने जो PDF बनाई है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल कट ऑफ देख सकते हैं। ये हमारा IBPS क्लर्क प्रीलिम्स स्ट्रेटजी का पार्ट 1 था। पार्ट 2 आपको आज शाम या फिर कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। आज के जो वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया, एग्ज़ाम पैटर्न, डिटेल सिलेबस फॉर ईच सेक्शन एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। जो कल का पार्ट 2 होगा उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर 2019 एंड राइट अप्रोच टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन एग्जाम्स एंड मॉक्स। एंड हम क्या डिस्कशन करेंगे, मॉक एनालिसिस एंड आपको कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करनी है एंड आपको वीकली या मंथली एग्जाम से पहले आपको कितने मॉक्स देकर जाने हैं। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, देखना ना भूलेगा। पार्ट 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अगर आप प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मीन टू से कि आपको कैसे सारे सेक्शंस को कवर करना है, मॉक्स कैसे देने हैं, तो आप मेरे IBPS PO क्लर्क मेंस का जो मैंने 4 वीडियोस बनाए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वहाँ से आप कंप्लीट स्ट्रेटजी समझ सकते हैं। उन वीडियोस की लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप यहाँ से उनको देख सकते हैं। अगर आपके अंदर ज़ील है, वो लगन है, आपको सच में एग्ज़ाम निकालना है, आपको सच में अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो आप प्लीज़ कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। 3 मंथ से एग्ज़ाम निकल जाएगा, बस डेली बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करिए। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलना है। अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए कि एक सिंगल डे भी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम में अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया था। मैं एग्ज़ाम देने जाती थी, मॉर्निंग तक पढ़ती थी, एग्ज़ाम दे के आती थी, फिर पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। ऐसा नहीं होता था कि अरे आज तो एग्ज़ाम है, अब तो 2-3 दिन मस्ती करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपको आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी, मेहनत, यही सब हमें हमारे सिलेक्शन की तरफ लेकर जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बिलो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो भी आप मुझे बिलो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझसे ऐड होने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल वंडर बैंकिंग, फेसबुक पेज वंडर बैंकिंग एंड जीमेल पर भी ऐड हो सकते हैं। थैंक यू।